everybody, hope you all are doing well. This is Deepa and today we will discuss about earthquake. Specifically पढ़ेंगे earthquake के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे the whole concept. But before I start the session, if you are new to my channel, please channel को subscribe कर देना. Oh my god, slip of tongue. और सभी के साथ शेयर करना मत भूलना. So let's get begin with our topic today. मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, बट नो, एक्साइटमेंट की कोई बात नहीं है. इन जनरल बी काम, ओके. यस. सो अर्थक्वेक जो है, आप सभी को पता ही होगा कि एक जियोफिजिकल हजार्ड है. जियोफिजिकल हजार्ड के अंदर आता है और अर्थक्वेक अर्थ सरफेस में जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से जो है जनरेट होती हैं. एंड दो तरह की स्केल्स जो होती है वो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. एक तो मार्केली स्केल यूज किया जाता है इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, और दूसरा है मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो है रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है. एंड इसमें और एक चीज जो है आपको मतलब जानकारी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अर्थक्वेक सबसे पहले जो वेव जनरेट करता है या फिर जिस वेव को सबसे पहले वो फॉर्मेशन करता है जिस वेव का, दैट इज कॉल्ड पी वेव, यानी कि प्राइमरी वेव. सबसे पहले जहां पे अर्थ सरफेस में फोकस एरिया होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो है अर्थक्वेक आया हुआ होता है, वहां से वर्टिकली बिल्कुल ऊपर की तरफ जहां पे अर्थ सरफेस में वो टकराता है, उस वेव को बिल्कुल कहते हैं 90 डिग्री एंगल में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं पी वेव. उसके बाद आता है सेकेंडरी वेव, उसके बाद आता है लव वेव, जिसको हम कई बार जो है एक और नाम से जानते हैं ना, लव वेव को. बताओ, नाम बताओ उसका. मैं भी भूल गई. सरफेस वेव. यस, सरफेस वेव्स के नाम से भी जानते हैं. सो ये तीन वेव्स थे बेसिकली, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव या एल वेव. एल वेव जो है सबसे मतलब डिजास्टरस होता है. ये एग्जाम में पूछा गया है गाइज, तो ध्यान रखना कि एल वेव जो है सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए कि पी मतलब ऑप्शन में अगर रहे पी वेव, एस वेव और एल वेव, तो कौन सा सबसे ज्यादा डिजास्टरस है, तो आंसर होगा एल वेव. ओके. सो ये कुछ जानकारी थी और मुझे तो याद नहीं आ रहा कि इसमें और क्या क्या आपको बताना है. अर्थक्वेक कॉन्सेप्ट मैंने ओवरऑल आपको बता ही दिया है, तो नाउ यू नो कि क्या होता है. एंड आई थिंक छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और क्या किसी नई टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विल डिस्कस समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू. सो वी आर डन विथ आवर सेशन टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और अपना ध्यान रखिए और टेक केयर. और क्या, वी आर डन. बाय बाय.